नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। पब्लिक एशिया की सहारनपुर की टीम के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी, रिपोर्टर हेमंत अरोड़ा और हमारे कैमरामैन विकास लागल ने आज सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास में की ग्राउंड रिपोर्टिंग, जहां उन्होंने डीएम सहारनपुर अखिलेश सिंह तथा एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र से की खास बातचीत और जाना कि कैसे प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है अपने अपने घरों पर, साथ ही मास्क न लगाए जाने पर जुर्माना लगेगा की जानकारी दी। आज पब्लिक एशिया की टीम कवरेज के लिए आई है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, जो पिलखनी में है, जिला सहारनपुर में। आप देख सकते हैं कि शेल्टर होम बना हुआ है। यहाँ पर बहुत से अप्रवासी जो मजदूर हैं, जो अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में काम के लिए आए हुए थे और वहाँ पर फैक्ट्री बंद होने के कारण अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं और यहाँ पर शासन और प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को बसों के द्वारा इनके घरों तक भेज दिया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे टेबल बने हुए हैं और कंट्रोल, जहाँ पर जो भी जिस राज्य से बिलोंग करता है, बिहार से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं या अदर राज्यों से हैं, अदर स्टेट से हैं, उनका नाम लिखकर, उनका पूरा नाम नोट कर एक पूरी संख्या बना दी जाती है रोडवेज बसों में भेजने के लिए और फिर इन्हें रोडवेज बसों में इनके गंतव्य स्थानों तक भेज दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बैनर लगाए गए हैं कि जो जिस भी जिले से आया हुआ है वहाँ उस नीचे स्थान पर ये मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये मजदूर हैं। अयोध्या, बाराबंकी, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, लखनऊ, श्रीबस्ती, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये लोग हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका नाम बुले और कौन इनको भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में इन मजदूरों के लिए जो खाना है वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास उप केंद्र पिलखनी की जो संगत है वो इंतजाम कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को आज तक, जब से लॉकडाउन चल रहा है, खाने पीने की दिक्कत कभी नहीं आई। आप देख सकते हैं हम लोग उस स्थान पर हैं जहां पर ये रोडवेज बसें हर जगह से मंगाई गई हैं और ये रोडवेज बसें उन लोगों को आगे छोड़ रही है जो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर गए हुए थे। ये रोडवेज ड्राइवर, ये रोडवेज कंडक्टर, ये भी लोग कर्म योद्धा हैं जो अपने घर बार को छोड़कर दिन रात इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचा रहे हैं, अपने बच्चों के बीच पहुंचा रहे हैं, अपने परिवार के बीच पहुंचा रहे हैं। ये भी कर्म योद्धा हैं। और अभी हमारे बीच सहारनपुर के डीएम सर उपस्थित हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास उपकेंद्र पिलखनी में जितना भी इंतजामात है इस शासन प्रशासन के निर्देशन में चल रहा है और राधा स्वामी सत्संग ब्यास में इन प्रवासी मजदूरों के लिए, जिन्हें हम लोग उद्योगदाता भी कह रहे हैं, उन्हीं का पूरा इंतजामात किया गया है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि लगभग कितने प्रवासी मजदूर लगभग डेली रुक रहे हैं और वो रोडवेज बसों से जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो औसत है वो करीब 10,000 मजदूरों का जो है, उसमें से करीब जो है आधे लोगों को हम लोग ट्रेन के माध्यम से और आधे लोगों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेज रहे हैं। ट्रेन से जाने वाला जो रूट है वो जनरली जो बिहार का है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दूरस्थ ज़िले हैं उनका है। और उन दूरस्थ ज़िलों को छोड़कर शेष जो ज़िले हैं उन ज़िलों में हम लोग रोडवेज की बसों के माध्यम से और प्राइवेट बसों के माध्यम से जो भी लोग आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक भेजने का कार्य कर रहे हैं। सर, जो खाने का इंतजाम है इतनी बड़ी संख्या में, कैसे आप लोग उस जिम्मेदारी को पूर्ण किया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, देखिए, खाने का इंतजाम की जहाँ तक बात है, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है यहाँ पर सामान्य तौर पर बड़े बड़े जो है ये लोग आयोजन करते हैं, उनको इसका एक्सपीरियंस है। तो इनके जो भी सेवादार हैं उनकी जो भी व्यवस्था है उसका फ़ायदा हम लोग को मिल रहा है। हम लोग का भी अपना स्टाफ है, पर जो मुख्य रूप से जो कार्य इसमें कर रहे हैं वो इनके सेवादार हैं, तो वो है और उनको एक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। सर, कुछ प्राइवेट स्कूलों की भी बसें लगी हुई हैं, क्या वो भी दूसरे जिलों तक ही छोड़ने जा रही हैं? उनका भी सहयोग चल रहा है यहाँ पर? नहीं, देखिए, जो प्राइवेट स्कूल की बसें हैं उनको हम लोगों ने सामान्य तौर पर, जो छोटी बसें हैं उनको हम लोगों ने यहाँ से राधा स्वामी सत्संग से जो रेलवे स्टेशन तक जो यात्रियों को पहुँचाया जा रहा है उस काम में लगाया है, या वो जो निकट के ज़िले हैं उनके लिए भेजने का काम कर रहे हैं। ठीक है।
अभी देखने को मिल रहा है कि बाज़ारों में, गली मोहल्लों में, गाँव में मास्क को लेकर वो जागरूकता नहीं है जो जागरूकता होनी चाहिए। बहुत से सामाजिक संगठन हैं जो खाना भी बना कर दे रहे हैं गाँव में, मोहल्लों में, लेकिन मास्क के लिए क्या कोई हमारा ऐसे वॉलंटियर्स बनाए जाएँ गली मोहल्लों में, गाँव में, सभासद, पार्षद, कि वो लोग मास्क के लिए जागरूक करें? देखिए, इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पर सहारनपुर में जो ग्राम स्तरीय निगरानी समिति और नगर क्षेत्र में पार्षद की अध्यक्षता में उसको भी जो है पार्षद स्तरीय निगरानी समिति का हम लोगों ने गठन किया है जी। और जब से ये लॉकडाउन चल रहा है तब से जो आईईसी की गतिविधियां हैं वो भी हम लोग चला रहे हैं। विभिन्न संचार माध्यमों से, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनें, क्योंकि ये जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है। इसके बाद भी अब जो लोग इसका हम लोगों को समझाने बुझाने के बाद, लोगों के समझाने बुझाने के बाद बातचीत को नहीं मान रहे हैं, उसके लिए सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही एक अधिसूचना जारी किया है और उसमें जुर्माने का भी प्रोविज़न किया है जी। तो हम लोग उसको भी अब कड़ाई से लागू करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे, लोगों से अपील भी करेंगे। पर अपील और प्रचार प्रसार के बावजूद अगर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं और समाज के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो उसमें हम लोग निश्चित रूप से इसमें बहुत ही ज़्यादा कड़ाई बरतेंगे। जी। एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र जी, सर जानना चाहते हैं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं राधा स्वामी सत्संग पिलखनी सहारनपुर में कि ये लोग जो प्रवासी मजदूर हैं, साथ साथ उद्योगदाता भी हैं, घरों में इनको भेजने के लिए? जो हमारे प्रवासी श्रमिक बंधु हैं, चूँकि सहारनपुर जनपद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड इन राज्यों से जुड़ा हुआ है और यहाँ काफ़ी तादाद में इन प्रांत में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम से गए हुए हैं। उनका आगमन यहाँ हो रहा है और हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हें सुरक्षित और सकुशल उनके घरों को पहुँचाएँ। कई बार आपके माध्यम से मेरा यह अपील है कि लोग पैदल न चलें और इस तरह का कोई कृत्य न करें जिससे कि उनकी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए। हमारा निरंतर प्रयास है, हम यहाँ ले आकर के उन्हें अच्छे से अच्छा माहौल दे रहे हैं और राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। उनके भी स्वयंसेवक लगे हुए हैं जो निरंतर हमारे श्रमिक बंधुओं की सेवा में तत्पर हैं। हम कृत संकल्प हैं कि जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक बंधु हैं उनको उनके घर तक सकुशल और सुरक्षित पहुंचाएंगे। डील दी जा रही है, वहाँ डील में कहीं ना कहीं मास्क की कमी है और सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उस स्तर पर शासन प्रशासन के द्वारा क्या दिशा निर्देश रहें कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों सामाजिक दूरी बनाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए? जहाँ तक जागरूकता का सवाल है, हर स्तर से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अगर किसी के द्वारा अवहेलना की जा रही है जागरूकता और जानकारी के बाद भी, तो उनके विरुद्ध हमारे द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पुनः आपके माध्यम से मेरी यह अपील है कि लोगों को जितना अधिक जागरूक कर सकते हैं और इस वैश्विक महामारी के बारे में जितनी अधिक जानकारी आप दे सकते हैं और जो सुरक्षा के उपाय है आपके स्तर से भी दिया जाए। हमारा भी प्रयास है लोग सुरक्षित रहें, सुखी रहें। थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं हमारी बात हुई है एसपी ग्रामीण विद्यासागर मिश्र जी से। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों को सीधा सीधा यूट्यूब पब्लिक एशिया चैनल के माध्यम से कि वो लोग बिल्कुल भी पैदल ना चलें, उनके जाने के लिए व्यवस्था और रुकने के लिए व्यवस्था शासन प्रशासन सहारनपुर के द्वारा की जा रही है, वो इसमें हमारा साथ दें और सामाजिक दूरी को अपनाएं और मास्क के लिए जागरूक बने रहें। सहारनपुर से जिन्होंने बताया है कि कितने लोग, लगभग 10,000 प्रवासी मजदूर लगभग यहाँ से भेजे जा रहे हैं अपने राज्यों की ओर, गंतव्य स्थानों की ओर, और क्या उनके लिए खाने का इंतजाम है। ये राधा स्वामी सत्संग व्यास पिलखनी सहारनपुर के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद है इन लोगों का, इन जत्थे का, इन संगत का कि इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग निस्वार्थ दिन रात यहाँ पर लंगर चला रहे हैं और इन मजदूरों को बाकायदा नामजद करके लिख कर जानकारी कर इनके जिलों में भेजा जा रहा है। और जो व्यक्ति मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। गाँव में, ग्रामीण स्तर पर, शहर में सभासद या पार्षद स्तरों पर जो एक बनाए जाते हैं वॉलंटियर्स, वो बनाया गया है और उसके बावजूद भी अगर कोई मास्क यूज नहीं करता तो उसके लिए अधिसूचना जारी हुई है गृह मंत्रालय से कि उनके लिए फाइन रखा जाएगा, जुर्माना रखा जाएगा, जिससे लोग बाग मास्क के लिए जागरूक हों। पब्लिक एशिया से हेमंत अरोड़ा,
ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ। अभी हम उन प्रवासी मजदूरों के बीच में हैं, उन उद्योगदाताओं के बीच में हैं जो लोग अपने घर छोड़कर दूसरों के उद्योगों को बढ़ाने के लिए गांव से पलायन कर गए थे और वहां पर रुके हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज इनको अपने गांव की याद आ रही है। आइए बात करते हैं सभी लोगों से हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू है साहब। नीतू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बिजनौर का हूँ साहब। तो आप कहाँ काम करते थे? मैं लुधियाना काम करता था। तो वहाँ किस चीज़ की फैक्ट्री थी? वहाँ कपड़े की फैक्ट्री थी, तो सिलाई अभी की। वापिस जा रहे हैं, क्या कारण है? कारण सर वहाँ काम धंधा कुछ है ही नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं, मकान वाले किराया छोड़ने को तैयार नहीं है साहब। जो आपकी तनख्वाह वगैरह थी मिल गई? नहीं, तनख्वाह उनका नहीं मिली है, हम तो 30 रेट पे थे तो साहब। यहाँ राधा स्वामी सत्संग पिलखनी में कब तक रुके हुए हैं? यहाँ पर हम 3 दिन से हैं साहब। तो यहाँ कोई खाने पीने की प्रॉब्लम, रहने की? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने के लिए भी सही सुविधा है, नहाने धोने के लिए अच्छी सब सुविधाएं हैं यहाँ पर। आप मान सकते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास इतना बड़ा सेंटर है, इसलिए आप लोग यहाँ पर रुके हुए हैं आराम से, और 1-2 दिन रुककर अपने घरों पर चले भी जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। जो हमारे पास है, जो हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हर तरह से। जी, तो आप देख सकते हैं ये लोग अपने घरों को छोड़कर फैक्ट्रियों में थे, लेकिन फैक्ट्री वाला अभी किराया भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और जो तनख्वाह है वो जैसे तैसे जितनी इन लोगों को मिली हुई है वो मिल गई है, और अब ये अपने घरों की तरफ रवानगी है। आज और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।